नमस्ते बच्चों। आज मैं मयूरी जोशी, हिंदी अध्यापिका, आप सभी के लिए सीबीएसई के हिंदी पाठ्यक्रम अ में संकलित काव्य पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद लेकर प्रस्तुत हूँ। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद ये काव्य खंड का दूसरा पाठ है और इस पाठ में हम पढ़ेंगे रामचरितमानस के बालकांड से लिए गए एक बहुत ही छोटे से अंश को। और ये काव्य है, ये सामान्य कविताओं की तरह नहीं है। जैसी कविताएं, आधुनिक कविताएं आप पढ़ते हैं उस तरह की कविता नहीं है। यह एक काव्य है, एक महाकाव्य है रामचरितमानस। उसमें 7 खंड हैं। उन 7 कांड में से एक कांड का अर्थ होता है चैप्टर, ठीक है। एक चैप्टर है जिसका नाम है बालकांड, और इसी बालकांड का एक बहुत ही छोटा सा अंश आप यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। राम जो है ये भगवान विष्णु के अवतार हैं। भगवान विष्णु के जो 10 अवतार हुए थे उसमें से छठा अवतार जो है वो परशुराम का है, और परशुराम के पश्चात जो अगला अवतार है, 7वां अवतार, वो श्री राम का अवतार है। और आप ये सभी, आपने एक श्लोक सुना होगा गीता में जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यानी कि जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होती है, जब जब अधर्म बढ़ जाता है और पापी बढ़ जाते हैं, तो उस समय अधर्म को मिटाने के लिए और धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए भगवान विष्णु धरती पर अवतार लेते हैं। तो ऐसे ही 10 अवतार विष्णु ने इस धरती पर लिए, और उन 10 अवतारों में से छठा अवतार भगवान परशुराम का है, जिसमें कि उन्होंने एक ब्राह्मण के रूप में अवतार लिया, और ब्राह्मण के रूप में अवतार लेकर उन्होंने इस धरती पर जो अधर्मी राजा थे, जो क्षत्रिय थे, उनका विनाश किया। तो एक ब्राह्मण का अवतार लेकर परशुराम के रूप में उन्होंने इस धरती में पुनः धर्म की स्थापना की। और उसी तरह भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे प्रभु श्री राम। इस काव्य के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुरा गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान इनके जन्म स्थान को लेकर मतभेद प्रकट करते हैं। और तुलसी का बचपन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही वे अपने माता पिता से बिछड़ गए, और कहा जाता है कि गुरु की कृपा से ही उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला था। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत ही लोकप्रिय है। कि यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत हो जाता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ, उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियां और व्यंजना। पहली चौपाई से हम वाचन और व्याख्या आरंभ करते हैं। नाथ शंभुधनु भंजनिहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। श्री राम परशुराम को क्रोधित देखकर उनसे विनम्रता पूर्वक कहते हैं कि हे नाथ, जिस किसी ने भी शिव धनुष को तोड़ा है वह अवश्य ही आपका कोई दास होगा। आयसु काह कहिए किन मोही, मेरे लिए क्या आज्ञा है। आयसु का अर्थ होता है आज्ञा, कि मेरे लिए क्या आज्ञा है, मुझसे कहिए। सुनी रिसाई बोले मुनि कोही, कि जब राम इस तरह से परशुराम से कहते हैं कि हे नाथ, जिस किसी ने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है निश्चित रूप से वह आपका कोई दास होगा, इसलिए मेरे लिए क्या आज्ञा है, कहिए।
परशुराम यह सुन क्रोधित होते हैं और राम से कहते हैं कि सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करई लड़ाई। कि सेवक तो वो है जो सेवकाई करता है, सेवकाई मतलब सेवक का काम करता है, सेवा करता है, लेकिन अरि करनी का अर्थ होता है शत्रुता, लेकिन शत्रुता करने वाले के साथ तो लड़ाई ही करनी चाहिए। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। कि हे राम सुनो, जिस किसी ने भी यह शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान ही मेरा शत्रु है। यहाँ पे सहस्त्र बाहु का उल्लेख किया गया है। सहस्त्र बाहु जो है ये परशुराम के सबसे बड़े शत्रु थे, क्योंकि सहस्त्र बाहु ने छल पूर्वक परशुराम के पिता जमदग्नि के पास जो कामधेनु गाय थी उसका हरण कर लिया और ऋषि जमदग्नि को मार दिया था। तो इस पर परशुराम ने उस सहस्त्र बाहु का वध किया और इस तरह से अपने पिता की मृत्यु का उन्होंने प्रतिशोध लिया। तो इसलिए यहाँ पे सहस्त्र बाहु का नाम दिया गया, उसका उल्लेख किया गया है। और आगे भी इसी तरह से चौपाई में हम सहस्त्र बाहु का नाम देखेंगे, इसलिए सहस्त्र बाहु के बारे में आप लोगों को जानना आवश्यक है। तो सहस्त्र बाहु के समान ही वह मेरा शत्रु है जिस किसी ने भी यह शिव धनुष तोड़ा है। सो बिलगाव बिहाई समाजा, न त मारे जहीं सब राजा। जो सो बिलगाव कि जिस किसी ने भी यह काम किया है वो इस सभा से अलग हो जाए, नहीं तो यहाँ उपस्थित जितने भी राजा हैं वे सभी मेरे हाथों मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धर ही अवमाने। कि जब मुनि के ऐसे कठोर वचन लक्ष्मण ने सुने तो लक्ष्मण मुस्कुराने लगे और मुस्कुराकर कहने लगे कि ये परशु धारण करने वाले जो ऋषि हैं ये तो बड़े ही घमंडी हैं, बड़े ही क्रोधी स्वभाव के हैं। तो लक्ष्मण कहते हैं मुस्कुराते हुए कि बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असीरिस किन्ही गोसाई। कि हमने तो बहु धनु ही, बहुत सारे धनुष हमने लरिकाई यानी कि बचपन में तो हमने कितनी धनुष तोड़ दिए। जब हम धनुष विद्या सीख रहे थे तो बहु धनु ही तोरी लड़काई, कई सारे धनुष हमने बचपन में तोड़ डाले। कबहु न असी ऋषि किन्ही गोसाई, लेकिन गोसाई हे ऋषि आपने तब तो कभी हम पर इस तरह से रीस मतलब क्रोध, कभी आप इस तरह हम पर क्रोधित नहीं हुए। हमने तो बचपन में कई धनुष तोड़ दिए। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। तो लक्ष्मण कहते हैं कि पता नहीं आपकी इस धनुष पर कैसी ममता है या क्या लगाव है इस धनुष से कि इसके टूटने पर आप इतने क्रोधित हो रहे हैं। तो सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, कि भृगुकुल के केतु यानी कि पताका ध्वज, भृगुकुल के ध्वज समान परशुराम यह सुनकर क्रोधित हुए और कहने लगे, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। किसे कह रहे हैं? लक्ष्मण को। कि रे नृप बालक, नृप का अर्थ होता है राजा, हे राजा के बालक, हे राजकुमार, तुम काल के वश में आकर कुछ भी बोल रहे हो, संभल जाओ। बोलत तो ही न संभार, तुम जो बोल रहे हो संभल जाओ, तुम क्योंकि काल के वश में आ चुके हो इसलिए तुम क्या बोल रहे हो ये तुम्हें ज्ञात नहीं है, संभल जाओ। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। कि तुम्हें और सब धनुषों के समान ये शिव धनुष लग रहा है, जो शिव धनुष विशिष्ट है, प्रतापी शिव धनुष है, इसे तुम अन्य धनुष के समान मान रहे हो। इस शिव धनुष के बारे में सारा संसार जानता है कि यह शिव धनुष कितना विशिष्ट है, इसकी क्या विशेषता है, ये कैसा प्रतापी पराक्रमी शिव धनुष है, ये सभी जानते हैं। तो आइए अब हम दूसरी चौपाई पढ़ते हैं और इसकी व्याख्या जानते हैं। तो यहाँ पर लक्ष्मण, जब परशुराम क्रोधित होते हैं तो उसका उत्तर देते हुए लक्ष्मण कहते हैं, लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण कहते हैं कि हे देव सुनिए, हमारे लिए तो सभी धनुष एक समान है। का छति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। कि ये जो धनुष था ये तो पुराना धनुष था, इसके टूटने से किसी को क्या लाभ और क्या हानि।
राम ने तो इसे नया समझकर उठाया मात्र था, उस पर प्रत्यंचा भी नहीं चढ़ाई थी राम ने। ठीक है, तो देखा राम नयन के भोरे, कि राम ने तो इसे केवल अपने नेत्रों से देखा भर था, नया समझकर इसको उठाया था हाथ में। छुवत टूट रघुपत ही न दोसु, मुनि बिनु काज करई कतरोसु। तो यहाँ पे लक्ष्मण कहते हैं कि राम ने तो उसे छुआ था, इसमें रघुपति का, राम का कोई दोष नहीं है। मुनि, आप अकारण ही क्रोध करते हैं, बिनु काज मतलब बिना काम के आप क्यों क्रोध कर रहे हैं? राम ने तो इसे केवल छुआ मात्र था, वो भी नया समझकर, लेकिन ये टूट गया, इसमें राम का कोई भी दोष नहीं है। बोले चितय परसु की ओरा, बोले चितय, चितय मतलब देखकर, अपने परसु की ओर देखकर, क्योंकि परशुराम के हाथ में हमेशा उनका परसु रहता है, परसु मतलब कुल्हाड़ी, परसा। तो परशुराम अपने परसे की तरफ देखकर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रे सठ सुने ही सुभाव न मोरा, कि हे मूर्ख, सठ मतलब मूर्ख, कि हे मूर्ख, तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना क्या? क्या स्वभाव है? देखिए, बालको बोली बंधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। कि बालक समझकर मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा, क्योंकि तुम एक छोटे बालक हो, इसलिए मैं तुमसे कुछ नहीं कह रहा, मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा। तुमने क्या मुझे केवल एक साधारण ऋषि मुनि जैसा समझ रखा है? क्या तुम्हें मेरे व्यवहार के बारे में, मेरे स्वभाव के बारे में कोई जानकारी नहीं है? मैं तुम्हें बालक समझकर क्षमा कर रहा हूं, तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, लेकिन तुम मुझे एक साधारण सा ऋषि समझ बैठे हो। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। तो परशुराम अपने स्वभाव के बारे में बता रहे हैं, किसे? लक्ष्मण को, कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और अत्यंत ही क्रोधी हूं। विश्व में विदित है, पूरा विश्व जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का विनाश करने वाला, क्षत्रिय कुल का विद्रोही हूं। द्रोही का मतलब होता है विद्रोह करने वाला, विरोध करने वाला। ठीक है, तो पूरा विश्व जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का विद्रोही हूं। भुज बल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। भुज बल यानी अपनी भुजाओं के बल से मैंने इस भूमि को राजाओं से विहीन किया, राजाओं को इस भूमि से समाप्त किया, उनको परास्त किया। और विपुल बार, विपुल मतलब अनेक बार, अनेक बार मैंने इस धरती को ब्राह्मणों को दान दे दिया। सहस बाहुभुज छेदनिहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। कि सहस बाहु यानी कि सहस्त्र बाहु, वही जो परशुराम का शत्रु है, तो सहस बाहु की भुजाओं को मैंने अपने इसी परसे से काट दिया है। इसलिए हे राजकुमार, तुम मेरे इस परसे को गौर से देखो, तुम अपने व्यवहार के कारण उस गति को प्राप्त करोगे। देखिए आगे और क्या कह रहे हैं परशुराम, कि मातु पितहि जनि सोच बस, करसी महीस किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। यानी कि तुम जिस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हो और तुम्हारा जो व्यवहार है, तो तुम संभल जाओ, तुम मेरे इस परसे को गौर से देखो और संभल जाओ। तुम अपने व्यवहार के कारण उस गति को पाओगे जिससे तुम्हारे माता पिता को असहनीय पीड़ा होगी। यानी कि परशुराम उन्हें कह रहे हैं कि अगर तुमने अपना व्यवहार नहीं सुधारा तो मैं तुम्हारा अंत भी कर सकता हूं। तो मेरा फरसा बहुत ही पीड़ादायक है, इससे तुम्हारा अंत हो जाएगा। और मेरे परसे की गर्जना सुनकर, उसकी आवाज सुनकर जो गर्भ में पल रहा शिशु होता है वो भी मर जाता है। तो मेरा यह परसा इतना कठोर है कि ये गर्भ में पल रहे शिशु का भी अंत कर सकता है। इसलिए तुम जो कुछ भी अनुचित कह रहे हो संभल जाओ। तो आइए अब हम तीसरी चौपाई पढ़ते हैं। बिहसी लखुन बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभटमानी। लक्ष्मण जी हंसकर अपनी मधुर वाणी से बोले, हे मुनिवर, आप अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं। पुनि पुनि मोही दिखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। कि मुझे आप बार बार अपनी कुल्हाड़ी या परसा दिखा रहे हैं, ऐसा लगता है कि मानो आप एक फूंक में ही पहाड़ उड़ा देना चाहते हो। यहाँ कुमड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाए। कि यहाँ पर कोई भी कुम्हड़े का फूल नहीं है, कुम्हड़े की बतिया नहीं है, जो तर्जनी यानी कि इंडेक्स फिंगर
जो तर्जनी देखकर मुरझा जाए या मर जाए। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। कि आपके हाथ में कुठार, धनुष और बाण देखकर ही मैंने यह बात अभिमान से कही थी। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहो रिस रोकी। कि जनेऊ से तो आप एक भृगुवंशी ब्राह्मण जान पड़ते हैं, इसलिए मैंने अब तक अपने क्रोध को काबू में किया हुआ है। क्योंकि आप ब्राह्मण हैं, इसलिए अब जो कुछ भी कह रहे हैं उसे मैंने अपना क्रोध रोकते हुए, मुझे बहुत क्रोध आ रहा है लेकिन मैंने अपने क्रोध को रोक कर रखा है, आपको एक ब्राह्मण समझकर। सुर महेसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। कि देवता, ब्राह्मण, हरिजन और गाय, इन सब पर हमारे कुल के लोग अपनी वीरता नहीं दिखाते। बंधे पापू अपकीरति हारे, मारत हूँ पा परिय तुम्हारे। बंधे पापू यानी कि ब्राह्मण, देवता, हरिजन और गाय, अगर हम इनको मारते हैं तो हमें पाप लगता है और इन सब से युद्ध में हार जाने पर हमारी अपकीर्ति होती है। मारत हूँ पा परिय तुम्हारे, इसलिए आप मारे भी, अगर आप हमें मारना भी चाहें तो भी हम आपके पैर ही पड़ेंगे, आपके चरण ही स्पर्श करेंगे। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊं धनु बाण कुठारा। कि आपके तो वचन ही, एक एक वचन मुनिवर आपके करोड़ों वज्र के समान है। आप धनुष, बाण और कुल्हाड़ी को व्यर्थ ही धारण किए हुए हैं, क्योंकि आपका एक एक वचन करोड़ों वज्र के समान कठोर है। जो बिलो की अनुचित कहेऊं, क्षमहु महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। तो परशुराम से लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनिवर, आपके धनुष, बाण और कुठार को देखकर यदि मैंने आपसे कुछ अनुचित कह दिया हो तो मुझे क्षमा कीजिए। तो यह सुनते ही भृगुवंश के मणि समान परशुराम गंभीर वाणी में बोले, मतलब उनका क्रोध और भी अधिक बढ़ गया और गंभीर वाणी में कहने लगे। तो परशुराम क्रोधित होकर अब विश्वामित्र से कहते हैं कि कौशिक सुनहु मंद येहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। कि हे कौशिक, हे विश्वामित्र, यह बालक कुटिल और कुबुद्धि लगता है और यह काल के वश में होकर अपने ही कुल का घातक बन रहा है। भानुबंस राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अबधु असंकु। कि यह सूर्यवंशी रूपी चंद्रमा में एक कलंक के समान है। यह बालक मूर्ख है, उद्दंड, निडर है और इसे भविष्य का ज्ञान नहीं है कि भविष्य में इसके साथ क्या होने वाला है। काल कवलु होई छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहिनाही। कि अभी एक ही क्षण में मैं इसे काल का ग्रास बना दूंगा, यानी कि मैं इसकी मृत्यु कर दूंगा और तब मुझे कोई दोष मत देना, मैं सबको पुकार कर कह देता हूँ। तुम हट कहूँ जो चहूँ उबारा, कहीं प्रतापु बल रोसु हमारा। कि अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो मेरे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में तुम इसे बता दो। लखन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। तो इस पर लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनि, आपके सुयश के बारे में आपके रहते हुए दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आप तो अपने सुयश प्रताप का वर्णन स्वयं करते हैं। अपने मोह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। कि आपने तो अपनी करनी यानी कि अपने जो भी यश है उसका वर्णन तो आपने अनेक बार अपने ही मुंह से आपने अपनी वीरता का वर्णन कर चुका है, आप बहुत बार बोल चुके हो। अपने मोह तुम अपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। नहीं संतोषो तब पुनि कुछ कहो, जनी रिस रोकी दुसह दुख सहो। कि अगर आप इतने बार तो बोल चुके हैं, फिर भी अगर अब भी अगर आपको कुछ बोलना है तो आप फिर से कुछ कह दीजिए और अपने क्रोध को रोक कर दुसह दुख, मतलब बहुत ही कष्ट दुख क्यों सहन कर रहे हैं। अगर फिर भी आप कुछ कहना चाहते हैं तो अपना क्रोध दबाकर असह्य दुख सहन मत कीजिए और फिर से अपनी वीरता के बारे में कुछ कह डालिए। वीर व्रती तुम धीर अचोभा, गारी देत न पावहु शोभा। कि आप तो वीर व्रती हैं और इस तरह से गाली देते हुए आप शोभायमान नहीं दिखते, आपको शोभा नहीं देता कि आप इस तरह से गाली दें।
सुर समर करनी करही कहीं न जना वही आपो, विद्यमान रन पाई रिपु कायर कतही प्रतापो। कि जो शूरवीर होते हैं वे अपनी बड़ाई नहीं करते, बल्कि युद्ध भूमि में अपनी वीरता को प्रमाणित करते हैं अपने शत्रु से युद्ध करके। और जो शत्रु को युद्ध भूमि में अपने सामने देखकर अपनी प्रशंसा करता है तो ये तो कायर है। वैसा व्यक्ति कायर कहलाता है कि जो शत्रु से युद्ध नहीं करे और अपनी झूठी प्रशंसा खुद ही करता जाए। अभी आगे देखिए 5वीं चौपाई। तुम तो कालू हाकु जन लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। तो लक्ष्मण कहते हैं आप तो मानो काल को हाक लगाकर बार बार मेरे लिए बुलाते हैं। काल का अर्थ है मृत्यु, कि आप बार बार काल को हाँक कर ला रहे हैं। जैसे हम गाय को जब शाम के समय वापस घर लेकर आते हैं तो गाय को बीच में हाँक कर लाया जाता है। तो जो ग्वाले होते हैं वो क्या करते हैं, गायों को हाँक कर लाते हैं। तो उसी तरह लक्ष्मण कह रहे हैं कि आप मुनिवर मेरे लिए काल को बार बार हाँक कर बुला कर ला रहे हैं। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसों सुधारी धरेऊ कर घोरा। तो इस तरह के लक्ष्मण के कठोर वचन सुनते ही परशुराम अपने भयानक परसे को सुधार कर हाथ में ले लेते हैं और कहने लगते हैं, अब जनी देई दोसु मोहि लोगो, कटुबादी बालको बध जोगो। कि अब मुझे अगर लोग दोष भी दें तो भी कोई बात नहीं, अब जनी देई दोसु मोहि लोगो, अगर मुझे लोग अभी दोषी भी कहें तो भी कटुबादी, ये कड़वा बोलने वाला ये जो बालक है ये तो मारे जाने योग्य है, अब तो इसका वध करना ही उचित है। बालक बिलोगी बहुत मैं बाचा, अब येहू मरनी हार भा चाचा। कि बालक समझकर मैं अब तक इसे बचाता आया, लेकिन अब तो यह सचमुच मरने को आतुर है, अब तो इसकी मृत्यु निश्चित है। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गण ही न साधु। तो अब विश्वामित्र देखते हैं कि जब परशुराम बहुत क्रोधित हो गए तो वे क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि हे मुनिवर, कि जो साधु होते हैं वो बालकों के गुण दोष नहीं देखते, इसलिए आप इसे क्षमा कर दें। खर कुठार में अकुरन को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। कि मेरा ये जो कुठार है यह बहुत ही तीखा है, बहुत ही कठोर है, दया रहित है और क्रोधी है, और यह गुरुद्रोही मेरा गुरु का अपराधी मेरे सामने खड़ा है और जो बार बार मुझे उत्तर दे रहा है, मेरे सामने बातें बोलते जा रहा है। उत्तर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। कि ये जो बार बार मुझे सामने उत्तर दे रहा है इसे मैं बिना मारे छोड़ रहा हूं, तो केवल तुम्हारे विनम्रता के कारण, तुम्हारे प्रेम के कारण ही विश्वामित्र मैं इस दुष्ट को, इस गुरुद्रोही को बिना मारे छोड़ता हूं। न तो यही काटी कुठारु कठोरे, गुरही उरिन होते श्रम थोरे। नहीं तो इसी कुठार से, थोड़े ही श्रम से मैं इस दुष्ट का अंत करके अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। ऋण का अर्थ होता है किसी का किया हुआ एहसान, गुरु का ऋण, लोन जिसको हम कहते हैं, कि गुरु के ऋण से मैं अभी ही मुक्त हो जाता, अगर तुम यहाँ नहीं होते तो मैं इसका वध कर देता। गाधी सुनो कह हृदय हसी, मुनहि हरि अरे सूझ, अयमय खांड न ओख में, अजहू न बूझ अबूझ। तो इस तरह से परशुराम के क्रोध को और उनके वचनों को सुनकर विश्वामित्र मन ही मन हंसते हैं और कहते हैं कि परशुराम को सब कुछ हरा ही हरा सूझ रहा है। सूझना मतलब दिखाई देना, कि सब कुछ उनको हरा नजर आ रहा है, क्योंकि परशुराम ने कई क्षत्रियों का अंत किया, कई साधारण क्षत्रिय को उन्होंने युद्ध करके परास्त किया, लेकिन राम लक्ष्मण के प्रताप को वो नहीं जानते और उन्हें भी एक साधारण क्षत्रिय समझने की भूल कर रहे हैं, जिन्हें वे एक साधारण ऊख का अर्थ होता है गन्ना, जिसे वे साधारण गन्ना मान रहे हैं, वे कोई गन्ना नहीं है, वो तो लोहे के स्तंभ हैं जिनको मारना या जिनसे युद्ध करना अन्य क्षत्रियों से युद्ध करने के समान नहीं है। इसलिए परशुराम की ऐसी सोच पर मन ही मन विश्वामित्र हंसते हैं। तो आइए अगली चौपाई हम देखते हैं। कहेउ लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण कहते परशुराम से कि हे मुनिवर, आपके प्रेम को, आपके स्वभाव को तो पूरा संसार जानता है। कौन है ऐसा संसार में जो नहीं जानता। माता पिता ही उरीन भय नीके, गुरु रीनो रहा सोचु बड़ जी के।
कि माता पिता के ऋण से तो आप अच्छी तरह से मुक्त हुए, आपने अपने माता पिता का ऋण चुका दिया, लेकिन गुरु का ऋण बहुत दिनों से बढ़ते जा रहा है और इसके लिए आप चिंतित हैं। सो जनो हमरे ही माथे काढ़ा, कि वो जो ऋण, गुरु का ऋण बढ़ता जा रहा है, उसे आप क्या कर रहे हैं, मेरे माथे काढ़ रहे हैं, यानी कि मेरे माथे पर डाल रहे हैं गुरु के ऋण को। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाड़ा, कि बहुत दिन बीत गए और ये गुरु का ऋण क्या है, बढ़ते ही जा रहा है। जब हम ऋण लेते हैं, लोन लेते हैं, तो काफ़ी दिन हो जाने से क्या होता है, ऋण का इंटरेस्ट बढ़ते जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पे लक्ष्मण कहते हैं कि गुरु का ऋण तो आपका बहुत दिन से बढ़ते जा रहा है, इसलिए आप उसे मेरे माथे निकालना चाहते हैं। तो अब आनिय व्यवहरिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली, कि अब आप कोई हिसाब किताब करने वाले को बुला लाइए। व्यवहरिया मतलब जो हिसाब किताब करता है, जिसको हम अकाउंटेंट कहते हैं, जो हिसाब किताब करने वाला। तो यहाँ पर लक्ष्मण कहते हैं कि आप किसी व्यवहारिया को बुला लाइए जो हिसाब किताब कर ले, और मैं तुरंत अपनी थैली खोलकर सारा ब्याज चुका देता हूँ। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा, कि इस तरह से लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर परशुराम फिर से अपना परसा संभाल लेते हैं, फिर से अपना परसा हाथ में लेकर लक्ष्मण पर प्रहार करने को तैयार हो जाते हैं। यह देख पूरी सभा हाय हाय करके पुकार उठती है। भृगुवर परसु देखा बहु मोही, विप्र विचारी बचौ नृपद्रोही, कि भृगुवर, हे मुनिवर, आप बार बार मुझे परसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं आपको ब्राह्मण समझकर क्षमा कर रहा हूँ, मैं आपको बचाता आ रहा हूँ, क्योंकि आप एक ब्राह्मण हैं। मिले न कबहो सुबट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े, कि हे ब्राह्मण देवता, आप अपने ही घर में बड़े हैं, आपका सामना कभी भी किसी अच्छे योद्धा के साथ नहीं हुआ, किसी बलवान वीर के साथ आपका सामना नहीं हुआ, इसलिए आप अपने घर में ही बड़े हैं, आपको लगता है आप ही सबसे शक्तिशाली हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखनऊ निवारे। तो जब लक्ष्मण ऐसे वचन कहते हैं तो सभा में सब अनुचित अनुचित कहकर पुकार उठते हैं। तब श्री राम आंखों के इशारे से ही लक्ष्मण को रुक जाने को कहते हैं, उन्हें चुप रहने के लिए इशारा करते हैं। लखन उतर आहुति सरेस, भृगुवर कोपु कृशानो, बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु, कि जब लक्ष्मण की इन ऐसे जवाब को सुनकर परशुराम के क्रोध लगातार बढ़ता जा रहा था। तो लक्ष्मण के उत्तर से जो आहुति के समान परशुराम का क्रोध बढ़ रहा था, तो उस परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ता देखकर श्री राम शीतल वचन कहते हैं और उनके क्रोध को शांत करते हैं। और आशा है यह वीडियो आप लोगों की पठन सामग्री हेतु लाभप्रद सिद्ध होगी। धन्यवाद। जय श्री राम।